सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रऊफ़ कलासरा ने कहा है कि मुझे इमरान खान, आसिफ ज़रदारी और नवाज़ शरीफ जैसे सियासतदानों पर रश्क आता है, क्योंकि इन तीनों की हुकूमती नाअहलियों और नाकाम गवर्नेंस पर बात करें तो हज़ारों की तादाद में इनके चाहने वाले आप पर हमला आवर होते हैं। आप एक की बात करें तो सब पिल पड़ेंगे कि हमारे लीडर की गुस्ताखी की है तो फलां की क्यों नहीं की। लिहाजा ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि पाकिस्तानियों से ज्यादा अच्छे और सादा फॉलोअर्स दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। रऊफ कलासरा अपनी तहरीर में लिखते हैं कि अपने लीडरों को भगवान समझकर पूजा करने का रिवाज हमारे खित्ते में बहुत है। खुसूसन पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अवाम का यही मिजाज है। ये खित्ता हजारों साल से 5 तबकात में बटा हुआ था, शूदर से ब्राह्मण तक। आज भी हजारों साल बाद ब्राह्मण की बरतरी है। वक्त के साथ सिर्फ उनका लिबास और रहन सहन बदला है। फिर इस खित्ते पर बहुत हमले हुए हैं, जिसकी वजह से मिजाज और डीएनए में बैठ गया है कि जो भी बंदा खूबसूरत है, घोड़े पर सवार है और हाथ में तलवार है, इसके सामने झुक जाना है और जान बचानी है। बल्कि किसी तरह इस ब्राह्मण से हाथ मिलाने का सबब बन जाए तो पूरे गांव में इज्जत बन जाएगी। आपने गांव में वोट लेना है तो एमएनए या एमपीए या वजीर को इस वोटर के बेटे या बेटी की शादी पर 5-6 बॉडीगार्ड लेकर हर सूरत लैंड क्रूजर पर जाना पड़ेगा। अगर इस वोटर के घर फौतगी हो गई हो तो भी ताजियत के लिए जाना होगा, फिर ही आप इससे इलेक्शन पर बड़े फख्र के साथ वोट मांग सकते हैं। रऊफ कलासरा कहते हैं कि अक्सर इन उम्मीदवारों को वोट नहीं मिलते जो खुशी और गमी पर नहीं जाते, चाहे वो ईमानदार काम करने वाले हों और इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा किया हो। इलाके को पेरिस भी बना दें तो भी इनकी भला से कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सर पहला गिला यही सुनने को मिलता है कि मेरी माँ या बाप फौत हुए तो आपसे इतना ना हो सका कि फातिहा के लिए आ जाते, वोट की जरूरत पड़ी तो फौरन आ गए। इस बंदे के घर जाकर फातिहा पढ़ने का मकसद ये नहीं कि इसकी दुआ से बख्शिश हो जाएगी, बल्कि इस बंदे ने बिरादरी को बताना होता है कि देखो मैं कितना अहम हूं कि लैंड क्रूजर पर सवार एमएनए अपने 4-5 गार्ड या पुलिस के डाले के साथ मेरे घर फातिहा के लिए आया। सीनियर सहाफी कहते हैं कि इस तरह शादी का सीन होता है, लिहाजा इस कल्चर और आदत के साथ पाकिस्तान में सियासत करना और वोट लेना इतना मुश्किल नहीं। मैंने एक वफाकी वजीर से पूछा कि आप नाराज वोटर्स को कैसे राजी करते हैं, तो वो हंसकर कहने लगा, बड़ा आसान काम है। मैं 4-5 साल बाद इस नाराज बंदे को, जिसके पास तगड़े वोट होते हैं, इलेक्शन के करीब फोन करता हूं और कहता हूं, ओए मैं इस्लामाबाद से चल पड़ा हूं, आज रात का खाना तेरे डेरे पर, जरा देसी मुर्गी पका लेना और चंद बंदे भी बुला लेना, कंजूसी ना करना। वजीर कहने लगा, बस मेरे फोन के बाद इसके पांव जमीन पर नहीं टिकते और वो शाम तक पूरे गांव को खुशी से बताता फिरता है कि फला वजीर का फोन आया था, कहता है आज रात का खाना मेरे घर। फिर वो एक बड़ी दावत करके गांव के 20-30 लोग बुलाकर 2-3 देगे पकवा लेता है और बस नाराजगी खत्म और वो अब इसका गुण गाएगा। रऊफ कलासरा कहते हैं कि आप कहेंगे कि अब तो वक्त बदल गया है और आज का नौजवान ऐसे चक्रों में नहीं आता, क्योंकि वो समझदार और बाशऊर है, इसे सब कुछ समझ है और वो फातिहा और शादी वलीमे पर हाजिरी के चक्कर से निकल आया है। लेकिन हकीकत है कि इमरान खान जैसों ने आज के नौजवान को ही तो मामू बनाया है। इमरान खान ने पाकिस्तान को अजीम बनाने का नारा लगाया और नौजवानों को अपने पीछे लगा लिया, लेकिन जब इन्हें इख्तिदार मिला और मुल्क को अजीम बनाने का वक्त आया तो उन्होंने उस्मान बुजदार, महमूद खान और अली अमीन गंडापुर जैसे निकाल कर दिखा दिए। मसला यह है कि नौजवानों को आज भी अपनी गलती का एहसास नहीं है और वो अपने महबूब लीडर के पीछे लगे हुए हैं जो खुद जेल में बंद है। अगर कोई इन्हें लीडर की खामियां गिनवाए तो वो कहते हैं कि दूसरे लीडर्स भी तो यही करते हैं। सीनियर सहाफी कहते हैं कि जमहूरियत का मकसद ये था कि लीडर अपने फॉलोअर्स या हिमायतियों को जवाब दे होंगे, वो इनकी कारकर्दगी और नालायकी का एहतिसाब करेंगे। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ सब कुछ उल्टा चल रहा है। यहाँ लीडर का दिफा इसके फॉलोअर्स करते हैं। लीडर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो जो दिल करे करता रहे। यही नौजवान इसका दिफा करेंगे, दूसरे की आंख का बाल पकड़ लेंगे, लेकिन अपनी दफा शहतीर नजर नहीं आएगा।
सोशल मीडिया टीमें बनाकर मुखालिफों पर हमला करना, ये रिवाज पीटीआई ने डाला। मरियम नवाज ने जवाबन वजीर आजम हाउस में मीडिया सेल बनाया और इमरान खान पर वैसे ही हमले शुरू हो गए जो इमरान खान की टीम करती थी। यूं दो बड़ी पार्टियों ने अपने अपने हामी भर्ती किए जिन्हें अपने लीडर के अलावा सब करप्ट नजर आते हैं। यूं जिन्होंने इन सियासी लीडरों की जवाब तलबी करनी थी वो उल्टा लीडरों के मुहाफिज बन गए। अभी हमारे यहाँ सैलाब पर देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में दरख्तों की बेरहमाना कटाई और सवात में दरिया के अंदर और किनारों पर पीटीआई वजीरों की मदद से बनाए गए होटल पर कमेंट्स किए गए तो वहां के लोगों ने अपनी हुकूमत की जवाब तलबी करने की बजाय उल्टा इन सहाफियों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया जो सवाल उठा रहे थे। रऊफ कलासरा कहते हैं कि इसी तरह सैलाब के दिनों में मरियम नवाज साहिबा इतना बड़ा वफ्द लेकर जापान पहुंच गई, उन पर एतराज हुआ और उनके ब्रांडेड कपड़े जूतों पर तो उस्मा बुखारी साहिबा ने इन सबको सख्त बुरा भला कहा जिन्होंने सवालात उठाए थे। मरियम साहिबा की सोशल मीडिया टीमें भी शामिल हो गईं। इस तरह दरियाए रावी में रोडा प्रोजेक्ट में 1.25 लाख एकड़ अराजी 10 बिल्डर्स को देने की बात हुई तो इमरान खान के हामियों ने आसमान सर पर उठा लिया कि खान का नाम क्यों लिया कि वो 10 बड़े बिल्डर्स और डोनर्स को रावी किनारे पहुंचकर कब्जा लेकर दे रहा था। और वो कहते हैं कि अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र करो, वही अलीम खान जिनकी शान में खान साहब ने लंबा चौड़ा वीडियो बयान जारी किया था कि देखो कितना जबरदस्त सेल्फ मेड बंदा है। वही अलीम खान जो हाउसिंग सोसाइटी से पैसा कमाकर इमरान को दे रहा था, वही अलीम खान जो अपने चार्टर्ड जहाज पर इमरान खान, बुशरा साहिबा और जुल्फी बुखारी को उम्रा कराने के लिए ले गया। अलीम खान पर सवाल करो तो वो नाराज होकर कहते हैं कि आप मीडिया वाले जानबूझकर बहरान पैदा करते हैं। अलीम खान के हामी उनका दिफा करते हैं। रऊफ कलासरा के बकौल जब इमरान खान, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, बिलावल या अलीम खान के हामी उनके मुहाफिज हैं तो फिर वो खुद को क्यों जवाब दे समझे। जिन अवाम ने इनकी जवाबदेही करनी है वो तो अपने भगवान को पूजने में लगे हुए हैं। इन सबको अपना अपना भगवान पसंद है और वो सब लोग बुरे हैं जो इनके भगवान की ना पूजा करते हैं ना इसे भगवान मानते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।